स्टूडेंट्स, डोंट्स की बात कर रहे थे हम लोग। डोंट्स में आपको जो है नहीं यूज़ करना है आउटडेटेड एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस जो कि आउटडेटेड हो गए हैं, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, योर ओबीडेंटली, आई बेग टू से, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने। थैंकिंग यू, इस तरह के वर्ड्स का आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, और जो वर्ड लिमिट है आपको उसको पार नहीं करना है। जितने वर्ड्स का आपको लेटर लिखना बताया है उतने ही वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है। कोशिश करेंगे कि उसके आसपास ही लिखे, उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। अब मैं आपको जो है इसका फॉर्मेट भी बता देती हूँ, ठीक है ना। आपका ये सामने इमेज भी है, इसके थ्रू आप समझ भी जाएंगे। आपका जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है लेटर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर जॉब के लिए, वो बहुत आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी जो फॉर्मेट है इसी को देख करके, इसी के बेसिस पे आपको लेटर लिखना है। आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप खाली फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और आप कोई भी कंटेंट नहीं लिखते, या फिर आपका कंटेंट गलत है लेटर का, तो आपको बोर्ड जो है नंबर नहीं अलाउ करता है। और पॉइंट्स जो हैं आपको फॉर्मेट के, वो भी जो है आपको मिलते हैं जैसे कि आपकी डिमांड है क्वेश्चन की, या जैसे उसकी नीड है। अब चलिए बताती हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, देन उसके बाद आप डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस और उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपकी सैल्यूटेशन आएगी, और सैल्यूटेशन के बाद आप अपना लेटर की कवरिंग शुरू करेंगे, यानी लेटर की बॉडी, उसका कंटेंट स्टार्ट करेंगे, विच मस्ट बी इन 3 पैराग्राफ्स, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड एंड द लास्ट वन। फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे, देन उसके बाद आप नेम ऑफ द सेंडर लिखेंगे, और फिर आप उसके बाद में 9 नंबर पे लिखेंगे एनक्लोजर बायोडाटा। और बायोडाटा हेडिंग लगा करके आप स्टार्ट करेंगे अपना बायोडाटा, जिसमें सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट आएगा, देन फादर्स नेम आएगा, देन एड्रेस, देन डेट ऑफ बर्थ, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आएंगी, फिर वर्क एक्सपीरियंस आएगा, और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मे बी कोई स्पेसिफिक स्किल है, लैंग्वेज नोन है, हॉबी है, स्पेशल अचीवमेंट या अवार्ड है, मैरिटल स्टेटस, एज, सेक्स, हाइट, नेशनैलिटी, फ़ोन नंबर, इनमें से कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। देन एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस। और रेफरेंस में आपको केवल जिसकी आप रेफरेंस दे रहे हैं उसका नेम और डेजिग्नेशन लिखनी है बच्चों। इन पॉइंट्स का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, इन्हीं के बेसिस पे आपको जो है एग्जाम में नंबर भी मिलेंगे। अब एक सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जो है ये और अच्छे से समझा दूँ। क्वेश्चन है, यू आर रितु और रितवा ऑफ 131 जागृति विहार गुड़गांव। आप जो है रितु या रितवा है 131 जागृति विहार गुड़गांव के, आपका नाम और आपका एड्रेस दे दिया। यू रिसेंटली रेड अबाउट द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट बीइंग एडवर्टाइज्ड बाय चरक रिसर्च लिमिटेड। आपने जो है अभी हाल फिलहाल में एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा है अखबार में, जो कि चरक रिसर्च लिमिटेड ने जो है छपवाया है, और वो केमिस्ट की पोस्ट के लिए है, नोएडा में है ये। यू विश टू अप्लाई फॉर इट, आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई विथ फुल डिटेल्स टू द मैनेजर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, और आपको पूरी डिटेल्स के साथ जो है उस प्रोडक्शन यूनिट के मैनेजर को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी पोस्ट, आप किस कंपनी में अप्लाई करना है, उसका नाम, उसका एड्रेस, और किस पर्सन को आपको, किस डेजिग्नेटेड पर्सन को आपको अप्लाई करना है, वो भी आपको बता दिया कि मैनेजर प्रोडक्शन को आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग में आपने अपना एड्रेस लिख दिया, जागृति विहार गुड़गांव, फिर उसके बाद आपने डेट डाल दी। यहाँ पर 8 अगस्त 2018 लिखा है, आप यहाँ पर जो है 8 सितंबर 2020 करेंगे। देन द मैनेजर ब्रैकेट में प्रोडक्शन, फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम चरक रिसर्च लिमिटेड, देन नोएडा लिखेंगे। फिर उसके बाद अगली लाइन में आपको सब्जेक्ट डालना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट, ये आपको डालना है। तो आपका सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में गिवन होता है। उसके बाद आप जो है सैल्यूटेशन में डियर सर और मैडम करेंगे। फिर आप अपने लेटर का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखा विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जो इश्तिहार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, तो हमने अखबार का नाम बता दिया। डेटेड 6 अगस्त की जगह आप सितंबर 2020 करेंगे। डेट भी बता दी, फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट बाय योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और किस पोस्ट के लिए आपने एडवर्टीजमेंट दिया, केमिस्ट की पोस्ट के लिए दिया है आपकी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ने। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, और मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देन सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, एज रिगार्ड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर पर्टिकुलर्स आई अटैच हेयर विद माई बायोडाटा विच इंक्लूड्स रेफरेंसेज ऑफ 2 ऑनरेबल पर्सनस। और आपने यहाँ पे लिखा कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो पर्टिकुलर्स हैं उनको बताते हुए मैं जो है अपना बायोडाटा भी अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसमें कि 2 ऑनरेबल पर्सनस की रेफरेंस भी है। थर्ड पैरा में आप लिखेंगे, इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई अश्योर यू दैट आई शैल सर्व यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी।
आपने ये लिखा कि अगर मुझे चांस मिला तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ या दिलाती हूँ कि मैं जो है आपकी जो है अपनी बेस्ट अपनी जो भी मेरी एबिलिटी है, जो भी मेरी क्षमता है, उसका जो है मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको दूंगा या दूंगी। मैं आपको जो है बेस्ट सर्विस जो है प्रोवाइड कराऊंगी या कराऊंगा। और फिर आपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर्स ट्रूली लिखा, ओबीडियंटली फेथफुली नहीं लिखा इसमें। देन आपने अपना नाम रितु या रित्व लिखा और उसके बाद में आपने पॉइंट बनाया एनक्लोजर बायोडाटा, और फिर बायोडाटा हेडिंग डाली आपने अदर पेन से और वो स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि नेम आ गया आपका रितु सिन्हा या रित्व सिन्हा लिख देंगे। फादर्स नेम आप किसी के भी फादर का नाम लिख दो, आप कुछ भी मत करो, अपने ही फादर का नाम लिख दो, नो प्रॉब्लम। सरनेम का थोड़ा ध्यान रखना, बस एड्रेस डाल दो उसमें, एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिख दो या किसी की भी लिख दो, जॉब को देखते हुए, टाइम को देखते हुए लिखना। ऐसा नहीं कि आप जो है 2020 में लेटर लिख रहे हो और आप अपनी उम्र बता रहे हो 50 साल की या 60 साल की, वो गलत हो जाएगा। तो एज लिमिट का भी ध्यान रखना आप लोग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप केमिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बीएससी करिए केमिस्ट्री से, ईयर बता दिए 2005, दिल्ली यूनिवर्सिटी बता दी, मार्क्स बता दिए 79% एग्रीगेट। देन बी फार्मा कराए, केमिस्ट के लिए बी फार्मा ज़रूरी होता है। फिर वो आपने बी फार्मा, फिर आपने नाइपर अपने कॉलेज का नाम बता दिया वहाँ पर। फिर 2010 में किया है, वहाँ पे भी मार्क्स का एग्रीगेट मार्क्स बता दिए 80%। एक्सपीरियंस बताया आपने अपना, वर्कड एज अ केमिस्ट विद स्टैंडर्ड केमिकल्स फॉर 3 years 2011 to 2014। सेकेंड एक्सपीरियंस में करंटली वर्किंग एज अ सीनियर केमिस्ट विद जेरम लेबोरेटरीज सिंस 2014, यानी आप आज भी जो है 2014 से अब तक जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। स्किल में आपने क्या बताया, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, थॉरो इन रिकॉर्ड कीपिंग एंड पे ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स। अब केमिस्ट्री की नॉलेज की गहराई में जो है मुझे जो है रिकॉर्ड कीपिंग में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं बहुत अटेंशन पे करता हूँ या करती हूँ उसकी डिटेल्स के लिए। लैंग्वेजेस नोन में आपने हिंदी और इंग्लिश लिख दिया। अब रेफरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आपने क्या करा, डॉक्टर भारत भूषण का जो है आपने रेफरेंस दिया जो कि MBBS MD हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने जो है डॉक्टर आशा भान MBBS MS का नाम दिया, उनका रेफरेंस दिया जो कि गायनी और ऑप्स हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपने जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर ये आपने अपना बायोडाटा तैयार करा। तो ऐसे ही आपको जो है जैसे मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं इसके साथ में आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चंस भेज रही हूँ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज रही हूँ जो कि आपको नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।